क्योंकि पत्नी का परम धर्म है मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करे। भर्तृ शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम। वो पति चाहे जैसे हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे अभागा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जड़ हो, चाहे रोगी हो, चाहे धनहीन हो, पत्नी का परम कर्तव्य है कि मन वचन कर से अपने पति की सेवा करे। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना वृद्ध रोग धनहीना अंध बधिर क्रोधी यतिधीर ना रौद्र बधिर क्रोधी अति देना अर्ध बधिर क्रोधी यति देना बधिर पति कर की अपमाना ऐसे पति कर की अपमाना नारी पाव जापुर दुख नारी पाव जापुर दुख नारी पाव जापुर दुख नारी पाव उपदेश करते हैं, चाहे पति कैसे भी हो, एकदम पतित हो गया है, धर्म का उसको ज्ञान नहीं है, तो उसका परित्याग शास्त्र में विहित है। लोकेश्वर पालकी धर्म का उसको ज्ञान ही नहीं है, उस अवस्था में उसे सहवास न करे। समझाते हैं और कहते हैं कि इस पति की सेवा से उसको सब कुछ मिल जाएगा। गोपियाँ सुन कर के विचार करती, पहले से बंसी बजा करके बुलाया, यहाँ उपदेश कर रहा है। गोपियाँ बड़ी दुखी हुई, भगवान से प्रार्थना करती, देखो गोविंद, मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी चरण शरण में आई हूँ। मयीबं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियाँ कहती है, श्याम सुंदर, मैं सब कुछ छोड़ करके सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, सभी विषयों को छोड़ करके तुम्हारी चरण शरण में आई हूँ। तुम तो आदि पुरुष भगवान नारायण हो, जैसे भगवान शरण में आए हुए का परित्याग नहीं करते, इसलिए तुम भी मेरा परित्याग मत करो। भगवान कहते तुम लोग जाओ, गोपियाँ कहती मेरे चरण तो यहाँ से उठ ही नहीं रहे हैं।
भगवान कहते नहीं उठ रहे तो मैं उठा के पहुंचा दूं। गोपियां कहती ठीक है तुम पहुंचा दोगे, लेकिन मैं घर जा कर के करूंगी क्या? मेरे मन को तो तुमने चुरा लिया, मेरा मन तो तुम्हारे पास में है, अब बिना मन के मैं घर का काम कैसे करूंगी? बिना मन के कोई काम होगा नहीं, एकदम सत्य है। जिस इंद्रिय के साथ जब मन होगा तभी वो इंद्रिय काम कर पाएगी। आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, आपका कान भी यही है, सब कुछ यही है, लेकिन मन यदि चला गया कहीं थोड़ी देर के लिए और अन्यत्र किसी के पास, उस समय आप उस कथा को नहीं श्रवण कर पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। क्या उस समय कथा हुई? आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका मन कहीं दूसरी जगह चला गया। कान है, शरीर है, सब कुछ, लेकिन मन नहीं है, कथा सुन नहीं पाएंगे। आंख खोल करके आप बैठे हैं, आपका मन आंख के साथ में नहीं है, सामने से कोई निकल जाए आप नहीं देख पाएंगे। कोई पूछा यहां से कोई निकला है, हम देख नहीं पाए। आंख खोल करके बैठा है, कहता देख नहीं पाए, क्योंकि आंख के साथ में मन नहीं है। यदि मन नहीं इंद्रिय के साथ तो काम कर नहीं पाएगा। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, मेरा मन तो तुम्हारे पास में है, मन को तुम तो चुरा लिए, मैं वहां जा करके क्या करूंगी? भगवान कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा दूंगा। गोपियां कहती ठीक श्याम सुंदर, जब तुम मेरा परित्याग कर रहे हो पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा चिंतन करते करते अपने प्राण का परित्याग कर दूंगी। तो नियम है, जिसका चिंतन करते करते, याद करते करते मृत्यु हो, वही शरीर मिलता है। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, मैं तुम्हारा चिंतन करते करते, नाम स्मरण करते करते मैं अपने प्राण का परित्याग करूंगी तो मैं कृष्ण बन जाऊंगी और तुमको गोपी बनना पड़ेगा। गोपियां जब भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझको अधरामित का दान करो, भगवान गोपियों की प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर जैसा गोपियां कहती हैं उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण करना प्रारंभ किए। अब जैसे कहती वैसा करना शुरू किए तो गोपियों को घमंड हो गया। भगवान विचार करते हैं कि गोपियों को अभिमान हो गया, और जहाँ अभिमान आया तो भगवान चले जाते हैं। अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमान जहाँ आया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, साथ में थे इनके। अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेद पुराण कहें जग जान, गुमान गोविंद ही भावत नाही। भगवान को गुमान बिल्कुल पसंद नहीं है, अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। से कभी अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान के आते ही जितना हम दान किए हैं, पुण्य किए हैं, मंत्र जपे हैं, अनुष्ठान किए, तीर्थ यात्रा किए हैं, सारे सुकृत में पानी फिर जाता, सारा पुण्य समाप्त हो जाता। इसलिए अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अभिमान आया नहीं कि सारा पुण्य समाप्त तुरंत। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान आया नहीं कि जितना हम किए हैं सब में पानी फिर जाता है। अरे कथा भागवत में भी छोड़ के आए हैं, याति राजा की। वो तपस्या के उसको विमान मिल गया, विमान में चढ़ कर के बैठता था। एक दिन इंद्र बृहस्पति जी से पूछे, याति कैसी तपस्या किया, इसको विमान मिल गया, मन चाहे स्वर्ग में घूमता है। श्री बृहस्पति जी कहते तुम जाओ उसी से पूछो, बताए कैसी तपस्या किया है। इंद्र याति राजा के पास में, उसमें याति राजा विमान में बैठा था स्वर्ग में। जब इंद्र याति राजा से पूछे आपने कैसी तपस्या कि आपको विमान मिल गया, मन चाहे स्वर्ग में घूमते हो,
इतना सुनते उसको घमंड हुआ, अभिमान में फूल कर कहता मैंने जैसी तपस्या किया वैसी तपस्या न कोई मुनि कर सकता, न महात्मा कर सकता, न कोई मनुष्य कर सकता, न राक्षस, कोई नहीं कर सकता जैसी हमने तपस्या। अभिमान में फूल कर जब ऐसा बोला ना राम जी, हाँ, तो सीधे विमान से नीचे धरती में गिर गया। रामायण में गोस्वामी जी भी लिखे हैं, सुरपुरते हाँ जनु खस्यो जजाति, सुरपुरते जनु खस्यो जजाति, राजा गिर गया ना सीधे विमान से। इसलिए अभिमान से हमेशा बचे। अभिमान आया नहीं कि सारा पुण्य समाप्त हो गया। संसार में बार बार हम जो लोग जो जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार के संकटों को झेलते हैं, उसका कारण अभिमान ही है। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जितने भी शोक हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सबको अभिमान ही देने वाला है। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहा करते थे, अभिमान से हमेशा बचो। अभिमान करने लायक कोई वस्तु है ही नहीं। अभिमान आया गोपियों को, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान गोपियों के अभिमान का समन करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियाँ विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, खोज रही भगवान श्री कृष्ण को। तुलसी से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं, बरगद से पूछती हैं, पृथ्वी से पूछती हैं, लेकिन कोई बताता नहीं। जब पता नहीं लगा, गोपियाँ फिर विचार करती चलो भगवान की लीला करें। जब लीला करेंगे भगवान प्रकट होंगे। ठीक से लीला करते तो बनेगा नहीं, उठपटांग लीला होगी तो भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ करके बताएंगे। तो गोपियाँ सब भगवान की लीला कर, कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई अपने ओढ़ने को आकाश में फहरा दिखाती, देखो मैं गोवर्धन पर्वत को धारण की हूँ। लीला भगवतस्तस्ता, लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका यन्मुत्तिमचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा। जब लीला प्रारंभ की, जब भगवान अंतर ध्यान हुए थे, एक गोपी को साथ में लेकर तो ध्यान हो गए थे, लेकिन उस गोपी को भी थोड़ा मान हो गया। वो कहती मुझसे चला नहीं जाता। संत लोग महात्मा कहते हैं श्री राधा रानी थी, उनको मान हुआ, कहती मुझसे चला नहीं जाता, आप ले चलना चाहें तो मुझको कंधे बिठा के ले चलें। भगवान कहते स्कंधे आरोहिताम, जब बैठाने के लिए बैठे, अपना चरण भाई बैठने के लिए कंधे में, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यमन यद्रह। सब गोपियाँ वहाँ पहुँची श्री राधा रानी के पास। फिर सब गोपियाँ आती हैं वहाँ यमुना जी के किनारे। विस्तार से कहने का समय नहीं है, अभी संत महात्माओं का सम्मान है, अभी आप आएंगे सब अयोध्या के महांत महापुरुष। गोपियाँ सब उसी स्थान में आती जहाँ भगवान अंतर ध्यान हुए थे। जहाँ पर वस्तु खोती है ना, वहीं पर मिलती है। से सब गोपियाँ आईं यमुना जी के किनारे और एक गीत गाती हैं। उस गीत का नाम है गोपी गीत। हैं तो अनेक गोपियां, लेकिन सबके मुख से एक ही गीत निकलता है। गोप्यूचुः जयति तेधिकम् जन्मनारज सयत इंद्रिया
शुक्लदाशिका वरदने नतो नेहनिम्बधः विसर्जलात्मया सिद्धे